The age of shinobi is over. तो अब मैं लाया हूँ आपके लिए बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। इसमें बोरुतो लड़ रहा है किसी से जिसका नाम है कावाकी और हिडन लीफ विलेज तबाह हो चुका है। और बोरुतो कावाकी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हद तक चले जाओगे। तो कावाकी कहता है कि मैं भी तुम्हें उसी जगह पे भेजने वाला हूँ जहाँ पे मैंने 7th होकागे को भेजा था। 7th होकागे यानी कि नारुतो। तो अब क्या नारुतो मर चुका है या वो कहाँ गया है, ये आगे चल के तो हमें पता चल ही जाएगा। कावाकी बोरुतो से कहता है कि शिनोबी का दौर अब खत्म हो चुका है। तो बोरुतो जवाब देता है मैं तो अभी भी शिनोबी हूँ। उसके बाद हमें बोरुतो का विजुअल प्रॉवर्स दिखाते हैं जो ना तो शारिंगन है, ना ब्याकुगान है और ना ही रिनिगान है। ये कुछ नया ही हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें बोरुतो के मार्क्स दिखाई देते हैं जो कि उसकी बॉडी पर हैं और उसी तरह के मिलते जुलते मार्क कावाकी की बॉडी पर भी होते हैं। इन दोनों की लड़ाई चल ही रही होती है तो हमें टाइम में 7 साल पीछे ले जाते हैं। तो अब हिडन लीफ विलेज बिल्कुल ठीक है जैसा पहले था। फिर हमें बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि शहरों की सड़कों पे भाग रहा है और उसके साथ शिकाडाई भी है। शिकाडाई जो कि शिकामारू का बेटा है और ये लोगों की छतों पर चढ़ रहे हैं और भाग रहे हैं। और हमें साथ में हिडन लीफ विलेज को दिखाया जाता है जो कि पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और उससे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नारुतो को जिसको शिकामारू होकागे के ऑफिस में लेकर जाता है और कहता है कि आपका बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, ये सारा काम पूरा करें। और इतना सारा काम देखकर नारुतो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर हमें बोरुतो को दिखाते हैं जो कि शिकाडाई के साथ ट्रेन की छत पर बैठा हुआ है और इन्होंने अपने हाथ में बर्गर पकड़े हुए हैं। बोरुतो बहुत ही खुश है क्योंकि उससे ग्रीन चिली वाला कोई लिमिटेड बर्गर मिल चुका है। बोरुतो और शिकाडाई जब ये बर्गर खाते हैं तो ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। बोरुतो को ये स्पाइसी बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बोरुतो शिकाडाई से कहता है बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ये ट्रेन है, इस ट्रेन की वजह से हमें पैदल नहीं जाना पड़ता। और शिकाडाई कहता है कि हाँ, हिडन लीफ विलेज बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन अब हमें कल से ओल्ड फैशन वाली निंजा अकेडमी में जाना है। बोरुतो उसकी बात सुनता है लेकिन बोरुतो को याद नहीं होता कि कल हमें निंजा अकेडमी में जाना है। तो शिकाडाई कहता है कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। तो बोरुतो कहता है शायद बताया हो। फिर शिकाडाई बोरुतो से कहता है कि कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे बाप की बेइज्जती हो क्योंकि इससे मेरी भी बेइज्जती होगी। और शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारी मोम मुझे हर वक्त ये कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। आगे से बोरुतो कहता है कि क्या सच में मोम ने ऐसा कहा था। तो शिकाडाई कहता है कि तुम इस ट्रेन की तरफ देखो, अगर ये ट्रेन अपने ट्रैक पर रहेगी तो ये अपनी मंजिल पर बहुत आसानी से पहुंच जाएगी और तुम भी इस ट्रेन की तरह सीधी तरह बैठकर अपने रास्ते पर चलोगे तो तुम भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। बोरुतो कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम क्या कह रहे हो। आगे से शिकाडाई कहता है कि मैं बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम समझदार हो जाओ। ये सब कहकर शिकाडाई वहाँ से चला जाता है। शिकाडाई के जाने के बाद बोरुतो अपने डैड के स्टोन स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है कि देखना एक दिन मैं भी कामयाब होऊंगा। फिर अचानक से नीचे से ट्रेन ऑपरेटर की आवाज़ आती है और बोरुतो को गुस्से से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तो फिर बोरुतो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद बोरुतो देखता है कि नीचे कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे हैं। उस बुली होने वाले लड़के का नाम डंकी होता है और उसके दोस्तों ने उससे पैसे छीने होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे। और डंकी कहता है कि क्या इतने पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तो वो लड़के इतने पैसों से राजी नहीं होते। तो अचानक से ऊपर से बोरुतो एक लड़के के सर पे शेक गिरा देता है और फिर बोरुतो कहता है कि माफ़ करना, मेरा हाथ स्लिप हो गया था। और फिर वो लड़के बोरुतो से कहते हैं कि क्या तुम हमसे मार खाना चाहते हो। तो बोरुतो कहता है कि इस लड़के को इसका वॉलेट वापस कर दो, अगर तुम इसका वॉलेट इसे वापस कर दोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। फिर वो लड़के बोरुतो से कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो नीचे आकर ये सब बोलो। फिर बोरुतो अचानक से नीचे आता है और शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है और फिर इन क्लोन की मदद से इन पर हमला करने लगता है और ये लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये तो एक निंजा है। और फिर बोरुतो उन्हें बहुत मारता है और डंकी का वॉलेट वापस छीन लेता है और वो वॉलेट डंकी को वापस कर देता है। फिर अचानक से वहाँ और लड़के आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुमने इस लड़के को मार लिया। फिर वो लड़के देखते हैं बोरुतो अपने क्लोन्स की मदद से उन लड़कों को मार रहा है और फिर बोरुतो डंकी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर बोरुतो डंकी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। डंकी कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि कल वो लड़के मुझे फिर से तंग करेंगे और उनको पैसे देकर ही मेरे लिए बचने का तरीका है। और फिर बोरुतो कहता है कि क्या तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं आता, उन्हें सबक सिखाओ। और फिर डंकी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूँ और मैंने देखा कि तुमने क्या किया, तुम निंजा अकेडमी जाते हो। और फिर बोरुतो कहता है कि नहीं, मैं कल से निंजा अकेडमी स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर डंकी कहता है अच्छा, कल से मैं भी निंजा अकेडमी स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर बोरुतो कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और दोनों हैंड शेक करते हैं।
और फिर ब्रूटो डंकी के साथ हिडन लीव विलेज में घूमता है और फिर डंकी ब्रूटो से कहता है कि मुझे मेरे फादर की कंपनी विरासत में मिलनी है और उनकी वजह से मैं निंजा अकेडमी जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे एकेडमिक और निंजुत्सु सीखना है। आगे से ब्रूटो पूछता है कि तुम्हारे बिजनेस का क्या नाम है। डंकी कहता है कामिनारी कंपनी। ब्रूटो ये सुन के बहुत शॉक होता है और कहता है कि ये इस विलेज की सबसे बड़ी कंपनी है और कहता है कि क्या मैं प्री ऑर्डर कर सकता हूँ नेक्स्ट रिलीज के लिए। डंकी कहता है कि हाँ जरूर तुम कर सकते हो। और फिर ब्रूटो डंकी से पूछता है कि तुम्हारे डैड क्यों चाहते हैं कि तुम निंजुत्सु सीखो। डंकी कहता है कि मेरे फादर शिनोबी थे 4th ग्रेड निंजा वॉर में और वो ये मानते हैं कि लड़ाई में अगर जीत हासिल करोगे तो बिजनेस में भी जीत मिलेगी। और फिर ब्रूटो पूछता है कि क्या तुम निंजा बनना चाहते हो। डंकी कहता है कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता। और फिर ब्रूटो कहता है कि तुम उसको इतनी अहमियत ना दो। डंकी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने अपने फादर को कभी भी मना नहीं किया। फिर ब्रूटो कहता है कि चलो कम से कम तुम्हारे डैड तो घर में होते हैं ना, मेरे स्टूपिड ओल्ड मैन हर वक्त काम पर होते हैं और अपनी फैमिली के लिए जरा भी वक्त नहीं निकालते और जब मैं अपने डैड की कोई बात नहीं मानता तो वो घर में नहीं होते मुझे सजा देने के लिए। और फिर ब्रूटो कहता है कि तुम्हारे डैड जो मर्जी तुम्हें कहें लेकिन तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो और मैं हमेशा यही करता हूँ और मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं सबसे छुपा कर रखता हूँ लेकिन मोम से छुपाना बहुत मुश्किल है। अचानक से ब्रूटो बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है कि टाइम क्या हुआ है। डंकी कहता है 7 बज चुके हैं। फिर ब्रूटो वहाँ से भागता है और कहता है कि मोम मुझे मार डालेंगी अगर मैं टाइम पे घर पे नहीं गया। डंकी कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें घर से सजा नहीं मिलती। आगे से ब्रूटो कहता है कि मोम का हिसाब अलग है, वो बहुत खतरनाक हो जाती है जब उन्हें गुस्सा आता है। फिर लास्ट में ब्रूटो कहता है कि किसी को भी तुम्हारे फैसले मत करने दो। फिर डंकी कहता है कि ठीक है और फिर ब्रूटो वहाँ से चला जाता है और डंकी के हाथ में एक कैन होता है जो उसे थ्रो करता है बिन की तरफ और उसका निशाना ठीक जाता है और वो बहुत खुश होता है। तो अगले ही सीन में ब्रूटो का घर दिखाया जाता है और ब्रूटो की मोम दिखाई जाती है जो कि है हिनाटा। हिनाटा ब्रूटो से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम डिनर से पहले घर पहुंचोगे। फिर ब्रूटो कहता है कि सॉरी मोम, शिकादाई ने मुझे नहीं आने दिया। हिनाटा कहती है कि शिकादाई के सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लेकिन तुम हर वक्त मसलों में पड़ते रहते हो। फिर अचानक से आती है हिमावारी जो कि ब्रूटो की छोटी बहन है और फिर ब्रूटो पूछता है कि डिनर में क्या है। फिर हिमावारी कहती है कि मैंने आज मोम की खाना बनाने में मदद की। और फिर हिनाटा ब्रूटो से कहती है कि खाने से पहले अपने हाथ धो लेना। और फिर सारे डिनर की टेबल पर बैठे होते हैं और हिनाटा कहती है कि कल से तुम एकेडमी जा रही हो, मैं भी तुम्हारे डैड के साथ एकेडमी में ही मिली थी। ब्रूटो कहता है कि ये मैं 1000 बार सुन चुका हूँ। हिनाटा कहती है नारुतो हर वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करता था और लोग उससे प्रॉब्लम चाइल्ड कहते थे लेकिन वो बहुत ही कूल था। ब्रूटो कहता है कि मैं ये भी 1000 बार सुन चुका हूँ। हिनाटा कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे डैड आज घर आएंगे। ब्रूटो कहता है कि हाँ इसमें कोई नई बात नहीं है, वो आपको और हिमावारी को हर वक्त इग्नोर करते हैं। हिनाटा कहती है कि तुम कंप्लेन मत करो, हमारा ये विलेज सेफ है क्योंकि तुम्हारे डैड ने और कुछ लोगों ने इसे बचाया था। और ब्रूटो को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब कौन सा दुश्मन है जिससे इस विलेज को उन्होंने बचाना है। हिनाटा कहती है कि लड़ाई ही एक ऐसा काम नहीं है जो कि एक निंजा करता है, होकागे के पास बहुत काम होते हैं, विलेज के लोगों की हिफाजत उसके जुम्मे पर होती है और तुम ये सब कल एकेडमी जाकर सीखोगे। अगले सीन में डंकी अपने फादर के साथ बहस कर रहा होता है। डंकी के फादर जोर से डंकी को थप्पड़ मारते हैं और डंकी के फादर डंकी को कहते हैं कि तुम इस कंपनी के वारिस हो और जनरल स्टडी ही काफ़ी नहीं है और मुझे पता है कि आज फिर से लड़कों ने तुम्हें बुली किया, तुम एकेडमी जाकर ट्रेंड क्यों नहीं होते और ये सब ख़त्म क्यों नहीं करते। फिर डंकी अपने फादर से कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रांग बनूं। डंकी के फादर कहते हैं कि यस मैं चाहता हूं। तो फिर डंकी कहता है कि अगर मैं आपको स्ट्रांग बनकर दिखाऊं तो आप मुझे वो सब करने देंगे जो मैं करना चाहता हूं। डंकी के फादर कहते हैं हाँ अगर तुम स्ट्रांग बने तो। डंकी अपने फादर के रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक शेडो नजर आती है और फिर वो शेडो डंकी के पास आती है और उस पर अटैक कर देती है और फिर अचानक से डंकी कहता है कि मैं अपने फादर को प्रूव करूंगा कि मैं स्ट्रांग हूँ। अगले सीन में हमें निंजा अकेडमी दिखाते हैं जिसमें बच्चे एकेडमी जा रहे हैं और फिर ब्रूटो का घर दिखाते हैं और फिर ब्रूटो वहाँ से भागता हुआ निंजा अकेडमी की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो लेट हो चुका है। तो फिर ब्रूटो थोड़ा सा स्लो होता है और कहता है कि मैं तो ट्रेन पर जाऊंगा और मुझे देर नहीं होगी तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कहता है कि निंजा अकेडमी बहुत ही आसान होने वाली है और वहाँ से ब्रूटो डंकी को देखता है और फिर अचानक से ब्रूटो की विजुअल प्रॉविस एक्टिव हो जाती है और उसे डंकी के ऊपर एक शैडो नज़र आने लगती है और फिर अचानक से शैडो गायब हो जाती है और ब्रूटो को लगता है कि वो ट्रेन में बैठकर एकेडमी जा रहा है तो चलो मैं उसके पीछे चलता हूँ। और फिर हमें वो लड़के दिखते हैं जो कि डंकी को बुली करते हैं और फिर वो कहते हैं कि डंकी तुम हमसे बदला लेना चाहते हो, तुमने आज हमें यहाँ पर बुलाया है तो चलो हिसाब बराबर करते हैं। फिर एक लड़के को नीचे गिरे हुए पैसे नज़र आते हैं, वो पैसे उठा लेता है और आगे देखता है तो आगे और पैसे पड़े होते हैं
और पैसे उठाते उठाते वो ट्रेन में चले जाते हैं। फिर अचानक से ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और चलने लगती है। फिर पीछे से ब्रूटो भाग कर आता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है और फिर डंकी की आवाज़ आती है और कहता है कि तुम लड़के बहुत बेवकूफ़ हो। वो लड़के डंकी की आवाज़ सुन के नेक्स्ट कैबिन में जाते हैं और पूछते हैं कि डंकी तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो। फिर डंकी कहता है कि ये हमारी कंपनी का एक प्रोटोटाइप है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल तुम लड़कों की तरह। और फिर वो ट्रेन के जो पार्ट्स हैं वो टूटने लगते हैं। फिर वो लड़के कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे डंकी। और फिर डंकी कहता है कि मैंने इसी ट्रैक के ऊपर एक और डिफेक्टेड ट्रेन रखी है जो कि बिल्कुल खाली है और थोड़ी ही देर में ये दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाएंगी। और ये बात सुनकर वो लड़के बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर अचानक से ब्रूटो की आवाज़ आती है और वो उन लड़कों से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। और फिर डंकी पूछता है ब्रूटो तुम यहाँ क्यों आए हो। और फिर ब्रूटो डंकी से पूछता है कि क्या तुम एंट्रेंस सेरेमनी में नहीं जा रहे। तो डंकी कहता है कि एंट्रेंस सेरेमनी की किसको परवाह है, मुझे सिर्फ अपने फादर को अपनी पावर दिखानी है और साबित करना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। ब्रूटो कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने साबित कर लिया है। और फिर डंकी कहता है कि मुझे ये साबित करना है कि मैं हर लिहाज से स्ट्रांग हूँ। ये बात चल रही होती है तो ब्रूटो को फिर से थोड़ी देर के लिए शैडो नजर आती है और साथ ही ब्रूटो की आंख फिर से चेंज हो जाती है थोड़ी देर के लिए। और फिर ब्रूटो डंकी को कहता है कि डंकी अब बस करो। डंकी कहता है कि फिर तुम्हें मुझे रोकना होगा और कहता है कि पहला रेल स्विच आ रहा है और देखते हैं कि तुम क्या करते हो, क्या तुम ट्रैक को चेंज कर पाओगे। ब्रूटो फौरन से ट्रेन की विंडो खोलता है और रेल स्विच को देखता है और कुनाई फेंक कर ट्रैक चेंज करने की कोशिश करता है लेकिन मिस हो जाता है। फिर ब्रूटो कहता है कि डंकी आखिर तुम्हें हुआ क्या है। फिर डंकी कहता है कि मेरे फादर के अल्फाज ही मेरे लिए सब कुछ हैं। और फिर ब्रूटो डंकी के पास आता है और उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि भूल जाओ अपने फादर की अप्रूवल को। क्या तुम दूसरे लोगों की फ़िक्र किए बिना कुछ करोगे? दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी फ़िक्र किए बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपना फैसला खुद करो। फिर डंकी की आंखों में थोड़ी देर के लिए चेंजिंग नज़र आती है। फिर अचानक से पीछे से एक लड़का बोलता है कि आगे ट्रेन आ रही है। फिर डंकी को थोड़ी बहुत होश आने लगती है और ब्रूटो उस ट्रेन को रोकने के लिए जाता है और डंकी वहाँ ब्रूटो को कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और ब्रूटो डंकी को स्माइल करके कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ब्रूटो ट्रेन की छत पर जाता है और क्लोन्स बनाता है और क्लोन्स की मदद से वहाँ से लटकता है। फिर अचानक से ब्रूटो का पाँव स्लिप हो जाता है और डंकी उसका पाँव स्लिप होते हुए देखता है लेकिन शैडो की वजह से वहाँ से हिल नहीं पाता। फिर जब ब्रूटो गिर रहा होता है तो डंकी का नाम पुकारता है और फिर डंकी वो सुनकर खुद को रोक नहीं पाता, ब्रूटो की मदद करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है और उस दौरान शैडो डंकी से चली जाती है। और फिर जैसे ही डंकी की शैडो चली जाती है तो डंकी भागकर ब्रूटो की तरफ जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो गिरने से बच जाता है। और फिर इतने में ही ब्रूटो ट्रेन का ट्रैक चेंज कर देता है और सारे बच जाते हैं। फिर ब्रूटो बहुत ही खुश होता है। डंकी ब्रूटो को पकड़ के नहीं रख पा रहा, फिर दोनों ही गिरने वाले होते हैं तो दूसरे लड़के आकर उनको बचा लेते हैं। फिर ब्रूटो कहता है कि मुझे ये सब करके बहुत मज़ा आया। डंकी और दूसरा लड़का बोलता है कि इसमें मज़े वाली कोई बात नहीं थी और फिर सारे हंसने लगते हैं। फिर अचानक से आवाज़ आती है और ट्रेन का एक कैबिन अलग होकर गिर जाता है। फिर एक लड़का कहता है कि अब हम क्या करेंगे, ये ट्रेन तो टूट रही है। तो फिर डंकी कहता है कि चलो दूसरे वाले कैबिन में चलते हैं। फिर सारे दूसरे कैबिन में भागने लगते हैं लेकिन डंकी और ब्रूटो दूसरे कैबिन में नहीं जाते। फिर डंकी कहता है सॉरी गाइस, हमें किसी और जगह पर जाना है। और फिर ब्रूटो ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता है और ट्रेन को उसके ट्रैक से उतार देता है। दूसरी जगह अकेडमी में असेंबली हो रही होती है, वहाँ पर नारुतो और शिकामारू भी होते हैं और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा रहे होते हैं। फिर अटेंडेंस लगाते हुए ब्रूटो उजुमाकी का नाम लेते हैं लेकिन ब्रूटो की कोई आवाज़ नहीं आती क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या उन्होंने उजुमाकी कहा, मतलब होकागे का बेटा। फिर शिकाडाई बोलता है कि डैम ब्रूटो, कम से कम मैं तो टाइम पर पहुंच गया। फिर वहां पर एक लड़की चोजो नाम की दिखाई देती है जो कि चोजी की बेटी होती है और उसके साथ सारदा है जो कि सास्के की बेटी है। शिकामारू नारुतो के पास आता है और कहता है कि नारुतो परेशान मत होना, तुमने अभी एक स्पीच देनी है। फिर अचानक से ट्रेन की आवाज़ आती है जो कि अपने ट्रैक से उतर के नारुतो के ऊपर से होकर गुजरती है। नारुतो ये देखकर बहुत ही हैरान होता है और ये सीधा नारुतो के स्टोन स्टैचू फेस के ऊपर जाकर टकराती है। और फिर उस ट्रेन में से ब्रूटो निकलता है और कहता है कि आखिर हम पहुंच ही गए।
और फिर बरूटो ट्रेन से निकलकर सबको अपना ऊंची आवाज में तारुफ करवाता है और बहुत ही मुस्कुरा कर कहता है कि बरूटो उजुमाकी सीन पर पहुंच गया। और सभी लोग उसको देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये इसने क्या कर दिया। और सबसे ज्यादा नारुतो परेशान होता है। और थोड़ी देर में सभी स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं और कोनोहामारू बरूटो के पास आ जाता है। बरूटो और कोनोहामारू दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन बरूटो कोनोहामारू का मुकाबला नहीं कर पाता और कोनोहामारू से पकड़ लेता है। और बरूटो कहता है कि सॉरी बिग ब्रदर कोनोहामारू, और कोनोहामारू कहता है कि तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हें इस बात का अफसोस है और अब से तुम मुझे कोनोहामारू सेंसे कहोगे। बरूटो कहता है कि ये बहुत ही अजीब लगता है कि मैं सेंसे बुलाऊं आपको। और फिर डंकी वहां ट्रेन से बाहर निकलता है। फिर बरूटो कहता है कि डंकी तुम ठीक हो ना, हम वक्त पर पहुंच गए। और कोनोहामारू इसे देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने अपने इस पागलपन में एक और लड़के को इन्वॉल्व कर लिया। और फिर वो दोनों लड़ते हैं। और अगले सीन में शाम हो चुकी है और शिकामारू नारुतो को रिपोर्ट दे रहा है और कहता है कि बच्चों ने ट्रैक से ट्रेन को उतारा था लेकिन किसी को चोट नहीं आई। नारुतो सॉरी कहता है शिकामारू को। फिर शिकामारू नारुतो को एक पेज देता है और कहता है कि ये कामिनारी कंपनी के प्रेसिडेंट की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि वो सारे नुकसान की भरपाई करेंगे। उनका बेटा बरूटो की क्लास में पढ़ता है और वो बरूटो के थैंक्सफुल है क्योंकि बरूटो की वजह से उनके बेटे ने अपना माइंड चेंज किया। जब नारुतो ये सुनता है तो नारुतो को खुशी होती है। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।